लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मे बी पॉसिबल पहले भी बताई हो। हमें जो वे ऑफ स्टडी ये रहना चाहिए, व्हेन फर्स्ट यू हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स, ऑल द क्लासेस और ऑल द सब्जेक्ट्स। हमें क्लासेस मिस नहीं करना है। जहां तक हो, कुछ अनअवॉइडेबल रीजन है तो एक बात अलग है, अदरवाइज वी हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स। एंड जितना फोकस हम लेक्चर्स में बैठ के कर सके उतना फोकस्ड रहना है। क्लासेस में जब हम जितना फोकस सुनते हैं तो उतना ही बेटर हमारा आउटपुट निकलता है। मे बी पॉसिबल सेल्फ स्टडी में जितना होमवर्क में दिया गया है, जो भी पढ़ने को दिया गया है, वो 4 घंटे की जगह 2 घंटे में होती तो पूरे फोकस के साथ बैठो। और यदि तुम फोकस के साथ नहीं बैठे हो क्लास में, दैट विल टेक मोर टाइम आफ्टर द लेक्चर। और उसके बाद भी उतनी अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में क्लियर, मतलब क्लियरिटी नहीं आएगी, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। क्लियर? स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, सीईटी, मेंस, एडवांस, इन एग्जाम्स के लिए अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बहुत जरूरी है। दिस एग्जाम्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 10th बोर्ड एग्जाम्स, जो हमने नहीं दी है, वैसे दिए होने चाहिए थे, बट ठीक है। जो 9th 10th तक हमारी प्रिपरेशन होती है एग्जाम्स की, उन एग्जाम्स के कंपैरिजन में ये एग्जाम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसा नहीं लिखे हुए क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे जो हमें समझ के यहाँ पे करना होता है। स्पेशली मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ, क्या बायो में तो ठीक है, चलो फिर भी हमें पढ़ना है, याद करना है, लिखना है। बट केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत सारा पार्ट अंडरस्टैंडिंग का है, हमें बहुत फोकस रहना है। वैसे सब में ही अंडरस्टैंडिंग का है, फोकस सब में ही रहना है। और जितना जब भी लेक्चर हुआ, लेक्चर के बाद सबसे पहले हमारा काम होता है, जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं, लेक्चर नोट्स रिवाइज कर। whatever done during the lecture, whatever we have written during the lecture, you have to again study that lecture notes. इसलिए कहा जाता है लेक्चर नोट्स बहुत प्रॉपर्ली बनाने हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। यू हैव टू मेक सेपरेट नोटबुक, होमवर्क का एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि नोटबुक देखकर तुम्हें मार्क्स दिए जाएंगे, बट ये नोटबुक तुम्हें ही यूज करना है फॉर द नेक्स्ट 2 years। and again at least you need to revise same topic for 5 6 7 times before final exams, तब जाके वो चीजें फिट होती हैं। ये ऐसा नहीं कि टफ है इसलिए हमें 5 से 6 बार रिवाइज करना होता है, चीजें इजी, बट द सिलेबस इज क्वाइट वास्ट, बहुत ज्यादा सिलेबस है। we almost have 100 to 105 topics, chapters, 11 plus 12 PCB, इतने चैप्टर्स हैं हमारे पास। क्लियर? तो इतना जब ज्यादा सिलेबस होता है तो थोड़ा सा फिर टफ हो जाते हैं चीजें, मतलब इतने सारे सिलेबस को एक साथ एक दिन में रिप्रेजेंट करना, दैट इज क्वाइट टफ। अदरवाइज ऐसा नहीं कि सिलेबस टफ, नो डाउट बोर्ड लेवल से तो टफ है, बट उतना भी टफ नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं बनते। वहां पे कलेक्टिवली 2 साल की प्रिपरेशन को 180 मिनट्स में रिप्रेजेंट करना वो टफ टास्क होता है। वो तभी पॉसिबल होता है जो हमने चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज किया और एक ही चीज में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते से हमें क्लिक, हाँ इसमें ये करना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन से आएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले लेक्चर नोट्स रिवाइज करना है, अच्छे से बनाना है। लेक्चर नोट्स रिवाइज करने के बाद हम ट्राई करें सेम डे, जैसे अभी तो इवनिंग में लेक्चर है तो तुम्हारे लिए रोटेशन हो गया 3:30 टू नेक्स्ट 3:30 PM। तो सेम डे मतलब उस दिन से लेकर अगले 3:30 बजे तक हम उस टॉपिक का जितने भी लेक्चर्स हुए थे लास्ट डे, पढ़ने के बाद हम उनका होमवर्क कंप्लीट करें। क्लियर? पेंडिंग ना छोड़ें कुछ। अभी स्टार्टिंग के फेज में फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, होमवर्क की इंटेंसिटी कम है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं। क्लियर? और वो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा बुकलेट होमवर्क होगा, सेकंड चैप्टर पे आएंगे, सेकंड चैप्टर के बाद फर्स्ट चैप्टर का भी टेस्ट होगा, सेकंड का भी होगा, दोनों साथ में पढ़ने। क्लियर? तो इन एग्जाम्स में जो चीजें हैं, ट्रिकी पार्ट है वो यही है, जो वी हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। तो हम प्रॉपर एक वे फॉलो करें, क्लियर, एक अप्रोच प्रॉपर रखें, चीजें सही रहेंगी, फाइनल रिजल्ट सही रहेगा। क्लियर? Okay. Yes, sir. So I think there is no doubt from last lecture. और कभी भी हमें कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद डाउट आता है उसे हाईलाइट करें। एक चीज है तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मे बी पॉसिबल इतने सारे बच्चों का मैं मैसेज में ऑलमोस्ट 300 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अलग अलग बैचेस में, 300 बच्चों का मे बी पॉसिबल मैं एकदम से रिप्लाई ना कर पाऊँ। क्लास स्टार्ट होगी सर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दिया, बोल दिया, कुछ भी कर दिया, बट हमें अपना जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, उसे क्लियर करते चलना है, कम्युनिकेट करना है।
Okay, anyone who is attending first lecture today? ऐसा कोई बच्चा? हालांकि अब एडमिशन क्लोज हो गए हैं, स्टिल किसी का फर्स्ट लेक्चर है आज केमिस्ट्री का? रेज योर हैंड. ओके, हार्दिका एंड पूरव. ठीक है. This is our like fifth lecture of chemistry. We have done with 4 lecture of chemistry. और एक दिन में इसका कवरिंग क्लास भी ले लूंगा. हालांकि सारे लेक्चर्स वीडियो रिकॉर्डेड है. All the recording will be shared with you. तुम दोनों हार्दिका एंड पूरव मुझे एक मैसेज करो लेक्चर के जस्ट बाद. सर प्लीज शेयर द प्रीवियस लेक्चर्स. ओके सर. क्लियर. और उसके बाद एक दिन तुम्हें सभी को लगेगा, तो किसी जो भी नए बच्चे लगेगा नहीं सर हमें रिवीजन कवरिंग लेक्चर्स कर दीजिए, तो मैं 2 घंटे का संडे के दिन कवरिंग लेक्चर ले लूंगा जिसमें जितना हुआ अब तक सारा एक्सप्लेन कर दूंगा. Sir, Saturday, Sunday classes are there. और टाइम टेबल शेयर किया गया है. टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं. मतलब मुझे नहीं पता सैटरडे संडे है या नहीं, क्या है, जैसा भी टाइम टेबल है. बट यस, सैटरडे क्लासेस होने के चांसेस रहते हैं. ऐसा नहीं सैटरडे क्लासेस नहीं होती. संडे को जनरली टेस्ट रखा जाता है, बट जैसे एक्स्ट्रा लेक्चर हो गया, कवरिंग लेक्चर हो गया, तो संडे को रखा जाता है. क्लियर. Okay, sir. और वन मोर थिंग. हाँ, इस वीक अभी 2 से 3 वीक स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसा बताया गया था लाइट फ्रीक्वेंसी रखी गई थी. 2 रीजन थे. फर्स्ट रीजन ये था कि तुम थोड़ा ट्यून्ड अप हो जाओ चीजों से, टीचर से, सिलेबस से. क्लियर. हम होप कर रहे थे कि शायद कोविड सिचुएशन थोड़ी सी डाइल्यूट हो ताकि स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी भी तुम तक पहुंच पाए, बट वो तो नहीं हो पाया कि कोविड सिचुएशन डाइल्यूट होने की बजाय और ज्यादा इंटेंस हो गई. बट ठीक है, वो चीज हमारे हाथ में नहीं है. नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली द फ्रीक्वेंसी विल बी मोर. जो भी तुम्हारे 3 into 2 6 लेक्चर हो रहे हैं, एटलीस्ट 9-10 लेक्चर्स विल बी देयर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. थोड़ी बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी. धीरे धीरे बढ़कर फाइनली मान के चलो एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन में तुम्हारी रहेगी 12 to 15 लेक्चर्स पर वीक, जो भी 6 है. मुफ्ती का मैसेज है, थ्योरी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से हो जाएगा क्या? देखो, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज ओके. आई डोंट नो, जैसा भी सर ने बताया पाठक सर ने वैसा फॉलो करना है. मैं केमिस्ट्री की स्पेसिफिक बात करूंगा, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी हमारे पास होना चाहिए. मैं बताऊंगा भी कब पढ़ना है, बट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के तुम नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री कर पाओ, डेफिनेटली इसका आंसर नो. सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम नहीं कर सकते. एनसीईआरटी एक सप्लीमेंट बुक है जिसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स, स्पेशली इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स तुम्हें बोला जाएगा. ठीक है. और अच्छा, इनऑर्गेनिक में जब मैं भी पढ़ाऊंगा, तो मैं कोई भी टीचर पढ़ाएगा, जो लेक्चर नोट्स तुम्हें बनाए जाएंगे दैट विल कवर कंप्लीट एनसीईआरटी. इसमें एनसीईआरटी कंप्लीटली कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा. ठीक है. सिर्फ ये होगा कि एक बार लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ लोगे इनऑर्गेनिक का, थोड़ा सा सही रहता है इंफॉर्मेशन बेस्ड. फिजिकल न्यूमेरिकल बेस्ड है तो एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा. मतलब केमिस्ट्री में बोलूं मैं, 1/3 केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी से पढ़ने को बोला जाएगा, बचा हुआ तो बोला भी नहीं जाएगा. क्वेश्चन है क्या सर एनसीईआरटी से कंटेंट नहीं आता है, हम ऑलरेडी कवर कर लेते, तो उसको अलग से पढ़ने का फिर बहुत ज्यादा यूज नहीं है. लेक्चर में सब कुछ मिलेगा. देन आयशा का मैसेज है, व्हाई वाज द स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल नॉट एक्सप्लेन्ड? मे बी पॉसिबल. क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछना चाह रही है आयशा कि सर रदरफोर्ड्स मॉडल, व्हाई एटम इज नॉट स्टेबल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, व्हाई रदरफोर्ड्स postulate cannot explain the stability. So the question is, सर आपने होमवर्क दिया था. होमवर्क दिया था सर. आप थे होमवर्क है वो करके लाना है, और जो ये वाला सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन लिख लेंगे. ठीक है. चलो ये होमवर्क में था. मैं इसको शेयर, तुमने किया होगा अच्छी बात है, थोड़ा सा तुमने भी आरएनडी की होगी. मैं भी इसके जो भी पॉइंट्स हैं, मतलब जो उसके ड्रॉबैक्स में काउंट होते हैं, वो एक्सप्लेन बता दूंगा. उसका कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन बोर्ड थ्योरी में आएगा. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग विद द लास्ट हेडिंग नाउ.
सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है सर? अर्जुन, योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर, या तो फिर से बोलो या चेक बॉक्स में टाइप करो, दोनों में से कुछ भी करो। व्हाट इज रिटन इन द ब्रैकेट? चलो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, होप कॉपी कर लिया होगा। Isosters, 3 atoms, number of atoms are same, and the sum of electrons, total electrons 7 plus 7 plus 8, 2 nitrogen, 7 into 2 electron 14, 1 oxygen plus 8 electrons, total 22 electrons, 6 plus 8 plus 8, 2 oxygen, total 22 electrons. So when the number of atoms and the number of electrons are same, we call them isosters. Second, isodiaphers, 2 or more atoms of different elements with same difference in neutrons and protons. N minus P is same. A number of neutrons को can we write number of neutrons as A minus Z. Mass number minus atomic number is number of neutrons. Protons is number of is atomic number. N को लिखा हमने A minus Z, mass number minus atomic number. P को लिखा हमने atomic number. So ये हो गया A minus 2Z is same. N minus P is same और A minus 2Z is same. Example, 2 neutrons, 1 proton, 16 neutrons, 15 protons, difference is 1. Isodiaphers. Clear, Arjun? Yes. I am also going to discuss homework given in the last lecture. Just मैं heading complete करा दूं पहले. Atomic mass unit 1 by 12 mass of carbon 12 atom. So 1 AMU is 1 by 12 times of mass of carbon 12 atom. एक carbon 12 atom का mass होगा 6 times of mass of proton and 6 times of mass of neutron. So C12 atom में 6 protons, 6 neutrons. Total mass will be 6 times of Mp and 6 times of Mn.
अब क्वेश्चन आता है सर we don't we need to count the mass of electron? Basically the mass of electron is negligible with respect to protons and neutrons. It has very small mass, 1 by 2000 times almost इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन। मतलब 2000 इलेक्ट्रॉन एक साथ जब कंबाइन होंगे तो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होंगे। मास चार्ज आर इक्वल्स बट मास इज क्वाइट लेस, इससे इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं किया है। तो दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इसको लिख दिया मास ऑफ प्रोटॉन। ये 12 एज इट इज, 6 + 6 12 हो गया। सो 12 विल कैंसिल आउट, 1 mu is nothing but just a mass of proton, और ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम in kg minus 27 kg. You want to convert in kg? सर आप ये एक बार फिर समझाओगे? क्या समझाऊं फिर से? सर जो इन ब्रैकेट जो अभी आपने समझाया, ये डेफिनेशन हो गई क्लियर। ये डेफिनेशन हमें याद रखना है। इसको डिराइव किया है यहाँ पर। एक कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनसे मिलके बनता है कार्बन एटम। क्लियर? तीनों का मास ऐड कर देते हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो चलो इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं हम, बचता क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स का मास 6 times of mass of Mp, P for proton, neutron का मास 6 times of Mn. Now the question is, what is the mass of proton and neutron? Both are almost equal. 1% का एरर होता है, that can be ignored. तो दोनों का मास इक्वल होता है, वो होता है 1.67 10⁻⁻24 kg, या 24 ग्राम 27 kg। तो इस दोनों को इक्वल कर दिया, Mp लिख दिया। 6 + 6 12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये 12 अंदर वाला और बाहर वाला कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? बचा क्या? Mp। 1 mu is Mp, Mp का वैल्यू ये। थैंक यू सर। समीधा, मृदुला, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अदिति कुलकर्णी, आदित्य? Sir, 10⁻24 is fixed value. Yes, yes. The mass of proton is fixed. It is not changing. Yes, we can say that mass of proton can be changed only when this is moving with very high velocity, is in the order of velocity of light. तो फिर इसका moving mass consider किया जाता है। ये rest mass है, which is always constant. अच्छा, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका मास, रिलेटिव मास, चार्ज, रिलेटिव चार्ज, ये लिखा है क्या ऑलरेडी या नहीं लिखा है अभी? Yes, sir. लिखा है हमने, वो टेबल बनाई है इसमें मास। Yes, sir. Written. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. So now we should discuss the homework. which I think 14-15 questions थे, right? 15 questions दिए गए थे। You can type your doubts in chat box. पहले तो मुझे बताओ कितने बच्चों ने किया है, raise your hand, जितने बच्चों ने होमवर्क किया है। ऑलमोस्ट 50% बच्चों ने किया है, 50% बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? आयुष, अर्जुन, ओमकार, होमवर्क टाइम पे करो। बहुत ज्यादा होमवर्क तुम्हें नहीं मिल रहा है ना, लिमिटेड होमवर्क ही मिल रहा है। जितना ही मिल रहा है टाइम पे करते चलना है। चलो फास्ट टाइप योर डाउट्स इन चैट बॉक्स फ्रॉम होमवर्क एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए दिया था। Sir, the EM ratio of क्वेश्चन नंबर टाइप करो चैट बॉक्स में, मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। टाइप योर डाउट्स इन चैट बॉक्स।
सर आपने होमवर्क के बारे में क्लास में बोला था क्या? क्या बोल रहे हो? होमवर्क के बारे में ग्रुप पे बोला था कि सर आपने? क्लास में ही बोला होगा और फिर ग्रुप पे सेंड किया था। बोला तो क्लास में ही होगा होमवर्क के बारे में। जब इतने कब बोला था मैंने, बताओ, मुझे भी नहीं ध्यान है। क्लास में बोला होगा, नहीं तो ग्रुप पे तो ऐसा सिर्फ क्लास में। क्लास में। मैंने basically I have already sent this booklet exercise in PDF form which is also available on Rezo sir your login, but कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसको PDF फॉर्मेट में भी शेयर कर दिया है ग्रुप पर। तीनों ग्रुप पर शेयर कर दिए जो बच्चों के हैं, और उसमें से ही होमवर्क दिया गया। चलो 3 क्वेश्चंस आए, 4, 14 and 15 दिस 3 क्वेश्चंस। 15 एक्सपेक्टेड था क्योंकि उसका मुझे एक हेडिंग बताना बाकी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, the charge by mass ratio for anode rays. Charge by mass ratio for anode rays. Anode rays is basically unique positively gaseous ions. यदि helium gas है He plus, neon है Ne plus, nitrogen है N plus, they are unique positively gaseous ion. Charge चलो सभी का सेम ले लो, but the mass are different, 4 units, 20 units, 14 units. So charge by mass ratio will not be same. ये अलग होगा. So answer varies with the element forming the anode in the discharge tube. No, varies with the gas. It is a positively gaseous charged ion. तो gaseous ion से तो gases पे depend करेगा. So answer 2 is correct for 4th question. Is that okay, Omkar? यस सर। फोर्थ का आंसर सेकंड ही दे रखा है। ओमकार आंसर चेक करके बताओ क्या दे रखा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सर करेक्ट है, फॉर सेकंड ही। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देता है, एनोड रेज आर पॉजिटिवली गैसियस आयंस, तो हम इसका आंसर मतलब इजीली बता देते हैं। 14 क्वेश्चन, when atoms are bombarded with alpha particle, only a few in millions suffers deflection, other passes out undeflected. This is because of, अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल हमने किया है क्लास में, राइट? Yes, sir. मुझे बताओ रदरफोर्ड मॉडल में एक डाउट था श्रेयस का। श्रेयस मुझे बता, क्या हमने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा था, द मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल passes through the gold foil without any deviation, that means lot of space is empty inside the atom. If space is empty, nothing is present, then it can pass without any deflection. क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 14 में? Yes, sir. Option number 4. ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, the student who have joined late in the group even, तुम मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें इसका जो पीडीएफ फाइल है वो भी शेयर कर दूंगा। और इवन तुम हर बच्चे का, जितने बच्चे भी इनरोल्ड हैं, सभी बच्चों का लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट है उसमें, रेजो सर पर उसमें भी अवेलेबल है सब। होप 1-2 वीक में एटलीस्ट इतना हो जाए कि तुम्हें सेंटर से बुकलेट स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सको जो अवेलेबल है अभी। ओके, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के लिए लेक्चर नोट्स में लिखना है हमें। ऐसा नहीं 15 क्वेश्चन के लिए जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है, वो लेक्चर नोट्स में कॉपी करना ही है हमें।
density of all the nucleus always remains same. It does not change with the atom. तुम चाहे किसी भी nucleus की density ले लोगे, the mass by volume always remains constant. और radius definitely change होगी, density same है, mass बढ़ेगा, volume increase होगा, change होगा. जितना ज्यादा mass होगा, जितने ज्यादा उसमें protons plus neutrons होंगे, उतना ज्यादा उसका radius हो जाएगा. So R is proportional to A. There is mass number of protons plus neutrons, power 1 by. Proportionally constant R naught का value होता है 1.1 to 1.5 Fermi. 1 Fermi is 10 to the power minus 15 meter. So roughly हम 1.3 Fermi ले लेते हैं, यदि R naught नहीं दिया है क्वेश्चन. तो ये कॉन्सेप्ट ही हमें ध्यान रखना है ना. Sir, will you please Sir, वो pardon the R- value for me? हाँ गायत्री बोलो फिर से. Sir, will you please pardon the value of 1 for me? वैसे तुम यहाँ से प्रेडिक्ट करो क्या होगा 1 Fermi मींस. मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है, बताओ गायत्री. ये एज इट इज दिख रहा है, तो फर्मी को मीटर में कन्वर्जन क्या लिखा है बताओ. 10 raised to minus 15. Thank you, sir. 11th क्वेश्चन भी है कॉमन मीनिंग ऑफ an isotone of oxygen. Isotones means same number of neutrons. So oxygen 8 16 16 minus 8 neutrons are present. हमें चेक करना है किस ऑप्शन में 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट. सो थर्ड मैच कर रहा है, बस थर्ड ही मैच कर रहा है. कार्बन 6 14 14 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ये है P प्लस N, ये है P. सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 14 प्रोटॉन्स आर 6 6 माइनस कर दो 8 न्यूट्रॉन्स. इसमें भी 8 न्यूट्रॉन्स. बाकी कोई भी ऑप्शन में 11th में आंसर मैच नहीं कर रहा है. थर्ड इज करेक्ट. क्लियर है. Yes, sir. Fermi is a unit of length and it is related to meter in this manner. जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोमीटर है, ऐसा फर्मी. इसे फेम्टोमीटर भी पढ़ा जाता है. फर्मी और फेम्टोमीटर. क्लियर मुक्तिक? Yes, sir. ओके. चले हम आगे. Yes, sir. Wave characteristics. Wave characteristics. See, whenever we hear the wave, we always have picture in the mind which is type say up down up down. हमें wave सुनते से ये कुछ picture दिमाग में आती है. The word wave means it is a movement, it is a flow of energy, flow of disturbance from one end to another end. Clear? एक energy का flow, एक disturbance means energy. Clear? ये मार्कर यहाँ पे. मैं इसकी पोजीशन डिस्टर्ब कर रहा हूँ. बेसिकली आई एम सप्लाइंग द एनर्जी. सो इट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. ये होता है वेव. दिस इज वन टाइप ऑफ वेव. वी कॉल इट साइन वेव्स और साइनोसोडल वेव्स. इसे साइन वेव्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे फॉलो साइन y इक्वल टू साइन x कर्व. अब वो कर्व क्या है वो सब कुछ बाद में देखेंगे, बट दिस इज कॉल्ड साइन वेव्स.
ऐसा नहीं कि वेव सिर्फ इसी टाइप की। वी कैन ऑल्सो हैव ट्रायंगुलर वेव्स, क्लियर, स्क्वायर वेव्स कुछ ऐसे हो सकती हैं। वी कैन हैव सम, तुम्हें काफी अच्छे से पता होगा ऐसी वेव्स किसकी होती हैं, किसकी वेव्स होती हैं? हार्ट बीट ईसीजी, Heartbeats. हार्ट बीट्स। और ऐसी वेव्स होती हैं क्या कहीं? यस ये ऐसी वेव्स कहाँ पे होती है? सर, SS1, हाँ, SS1, SS1। कोई मूवी देखी जिसमें ऐसी Yes. वेव्स होती, चल रही हैं, बंद हो गई फिर चल गई? Three idiots. थ्री Sir, इडियट्स। ECG. सॉरी, Sir, ECG. हाँ ईसीजी वेव्स है, बट मैं बोल रहा हूँ क्या ऐसी कोई मूवी ध्यान है जिसमें ऐसे ईसीजी वेव्स देखी हैं, चल रही, मतलब चल रही थी फिर बंद हो गई फिर वापस चालू हो गई? काफी फेमस मूवी है, लाई डिटेक्टर में। काफी फेमस मूवी है, उसमें ऐसा होता है। रजनीकांत की मूवी है, साउथ मूवी है, शिवाजी कव्वाली। द बोस। शिवाजी द बॉस। कितने बच्चों ने देखी है शिवाजी द बोस? I. सर सबने देखी है। सबने देखी होगी, मूवी काफी बार टीवी पे आती है, मैंने भी देखी 2-3 बार। तो अच्छी मूवी है वैसे। तो शिवाजी द बोस में होता है ना, वो चल रहा होता है, मतलब मर जाता है फिर वापस से जिंदा हो जाता है, याद है, करंट लगता है कुछ, तो ऐसा था सीन। चलो ठीक है, तो जस्ट उसके लिए था। बाकी वेव्स मतलब समथिंग इज फ्लक्चुएटिंग, समथिंग इज मूविंग अप एंड डाउन. The wave can have both the direction, positive as well as negative direction, and some waves can have only positive direction. These are periodic waves. This is non-periodic waves. Periodic means एक period के बाद वापस repetition हो रहा है चीजों का. They are periodic waves. See, the radiations which are coming from the suns, they are periodic waves and they are sine waves. जो हमारा ये वाला movement है ना waves का, these are the electromagnetic radiation waves. जो waves सन से आ रही हैं वो ऐसे ही move करती हैं, clear? और उनके movement, maximum radiations that we are dealing nearby us are, they are following such kind of path. कुछ ऐसा path वो follow कर रही है. पीरियोडिक भी है, साइन वेव्स भी है, इस कर्व को फॉलो कर रही है, क्लियर? दिस टॉपमोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट, द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रफ. क्लियर? वन साइकिल कंप्लीट, सेकंड साइकिल कंप्लीट, थर्ड साइकिल एंड सो ऑन. तो यहां से यहां तक एक पूरा साइकिल हो गया है. This maximum point is crest, bottommost point is trough. ये मीन पोजीशन से यहाँ का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. इसे एम्पलीट्यूड कैपिटल ए भी कहा जाता है. ड्रॉ करना है तुम्हें अब, ठीक है? और अगेन whatever I am teaching today, again nothing is much related to last lectures. तो स्टूडेंट who have joined today only, 2 बच्चे थे शायद, you will get everything. ऐसा मत समझना कि कहीं भी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा. Yes, you can leave roughly 7, 8, 9 pages ताकि तुम पहले का कॉपी कर लो, और मतलब जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा लेक्चर्स देखकर, और फिर अभी ये कंटिन्यू करना. उसके 7-8 पेज छोड़कर नए नोटबुक में तुम्हें लिखना है ना.
amplitude, distance from the mean position, either this one or this one. Second one, first listen then copy everything. Wavelength, it is a distance between two nearest crust. या तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है वो, क्लियर? It is a distance between two nearest crust. यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाए, और it can be defined as distance for one complete cycle. All these distance are same for periodic waves. यहां से यहां तक का वन साइकिल का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और आर वेवलेंथ. There are some units of wavelength जो frequently use होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पीएम फॉर पिकोमीटर, एफएम, फर्मी और फेम्टोमीटर. क्लियर? इनके रिलेशंस हमें पता होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज आते हैं यूनिट कन्वर्जन. ये भी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस था, इसका ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, बट ये वेरियस यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना है. Fill in the blanks based on this unit conversion. तुम्हें ये fill करना है 1 angstrom equal to how many centimeter and all this three. और तीनों के आंसर तुम चेक बॉक्स में लिख सकते हो ना. डेफिनेटली चेक बॉक्स में पावर नहीं लगा पाओगे तो ऐसे लिख देना 10 to the power -8 ऐसा ब्रैकेट में लिख देना. ब्रैकेट में तो पावर में समझ जाओ. सिर्फ आंसर तीनों के रिपोर्ट करने हैं, नथिंग एल्स. इसका आंसर कॉमा, इसका आंसर कॉमा, इसका आंसर. जल्दी नहीं चाहिए बट सही चाहिए. और 56 स्टूडेंट है, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 30-40 आंसर इन चेक बॉक्स.
Am I audible or not? Yes, Yes. आपको चैट बॉक्स में आंसर ही नहीं आया अब तक, एक भी दो अब आए हैं, क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि अब तक तो 20-25 आंसर आ चुके होंगे। प्रार्थना, राशि, रिया, समझ में आ रहा है इतना? yes, sir. I got 11 answer till now. Waiting for many more. Mohini, Mugda, fast. चलो ठीक है, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, कुछ कर रहे होंगे सॉल्व। जस्ट क्रॉस चेक एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, मैं सॉल्व करता हूं उन्हें। First case, centimeter and angstrom in a related time. So 1 10 to the power 2 centimeter is 10 to the power 10 angstrom. ऐसा कुछ relation है, clear? We need to find out 1 angstrom equal to how many centimeters. यहाँ पे 1 चाहिए. Divide 10 to the power 10 both the side. Divide by 10 to the power 10 both the side. यहाँ पे भी 10 to the power 10 कर दिया, यहाँ भी 10 to the power 10 कर दिया, तो 1 angstrom आ गया। ऊपर +2 नीचे +10, so this +10 becomes in numerator, it becomes -10. So 10 to the power +2, ये -10 हो जाएगा सेंटीमीटर 1 एंगस्ट्रॉम, ये कैंसिल हो गया, तो 10 to the power -10 +2 -10 -8. Is that okay? ये इतना डिटेल में इसलिए बताया फर्स्ट केस है, अदरवाइज तुम्हें प्रैक्टिस के बाद तुम पढ़ोगे और आंसर जल्दी मतलब ऐसे ही बोल दोगे बिना कुछ सॉल्व। नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम, सो नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम इन दोनों को रिलेट करना है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम, सो दोनों तरफ 10 to the power 9 से डिवाइड कर दो, 1 नैनोमीटर -1. 10 आ जाएगा, सो 1 नैनोमीटर इज 10 एंगस्ट्रॉम। क्या पहले दो केसेस क्लियर हैं सभी को? Yes, sir. Explain Yes. second. Yes, sir. ओके, स्वराज, अदिति, क्लियर है उतना? सम्यक? Yes. Yes. Yes, sir. चलो थर्ड केस, पिकोमीटर एंड मीटर, दिस टू वी नीड टू रिलेट। हमें चाहिए 1 पिकोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो यहाँ पे भी 10 to the power 12 से डिवाइड करो, यहाँ भी 10 to the power 12 से डिवाइड करो, तो ये तो आ गया 1 1 by 10 to the power 12, ऊपर जाएगा तो -12। फाइनल आंसर्स, काफी बच्चों ने आंसर दिए थे, मैक्सिमम ने सही आंसर दिए थे।
Sir, you may explain third. Yes. Wait. One meter is 10 to the power 12 picometer. This is the relation between meter and picometer. Divide by 10 to the power 12 both the sides because we want 1 picometer equal to something. So यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे आ गया 1 by 10 to the power 12. So 10 to the power minus 12 meter equal to 1 picometer. Clear it? Yes.
मैं टाइम दे रहा हूँ कॉपी करने का, कॉपी करो फिर एक्सप्लेन करता हूँ सब। सर फिफ्थ में सी इक्वल्स टू क्या लिखा है सर आपने? V और C इक्वल टू लेमडा बाय टी। V और C इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। सर उसके बाद C equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, bracket, velocity of EM radiation, velocity of light coming from the sun, जिसे electromagnetic radiations कहा जाता है, उसका वैल्यू इतना होता है 3 into 10 to the power 8 meter per second, velocity of EM radiation, light radiation. इसमें चाहो तो इतना रेट कर लो, in air और वैक्यूम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, एयर और वैक्यूम में इतना रहता है, जो शायद तुम्हें पता भी है, पढ़ाए कभी 10 तक के 3 into 10 to the power 8 meter per second. स्पीड ऑफ लाइट। Yes, sir, it is speed of. So what is after unit time last? 3 into 10 to the power 8 meter per second, velocity of EM radiation in air or vacuum. Air or vacuum. Okay. Time period T. It is a time duration for one complete cycle or time duration for a wave to travel a distance equal to lambda. When wave is moving in this manner, so उतना time जितना कि wave को इतना distance travel करने में लगा है, या तो हम ये बोले उसने one complete circulation oscillation किया, one complete cycle किया, या उसने इतना distance travel कर लिया, तो वो wave time period हो गया. So there is a time for one complete oscillation or to travel a distance equal to lambda. Is that okay? Time period? Anyone? Any doubt in time period? No, sir. Wave number. Wave number first. I will explain the wave number. What is exactly wave number? This is the wave moving in this manner. So number of complete waves in 1 meter of the length. जैसे ये वेव से कुछ वेवलेंथ है, लेट्स से वेवलेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ 1 मीटर में कितने कंप्लीट वेव्स होंगे, कितने कंप्लीट ऑसिलेशन होंगे? If this distance is 10, so 1 meter can have how many such kind of complete oscillation? 10 होंगे. हमने किया क्या, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में ले लेते हैं 0.1 मीटर. So 1 upon this wavelength 0.1. Let's say यदि ये 5 सेंटीमीटर होता तब क्या करते हैं हम, कितने वेव्स आते हैं 1 मीटर में? 20. 1 divided by 0.05 meter. So 1 by lambda is wave number. It is a number of complete cycles, complete waves present per unit length. Is that okay? Fourth definition. Yes, sir. Yes, sir. यूनिट मैंने नहीं लिखे हैं फोर्थ के अब तक. यूनिट्स होंगे 1 by lambda, 1 by distance. तो इसका यूनिट हो जाएगा SI यूनिट मीटर इनवर्स और पर मीटर. मीटर इनवर्स और पर मीटर 1 upon मीटर. वेव वेलोसिटी नॉर्मल किसी की भी वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस बाय डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, कितने टाइम में, टाइम पीरियड T में इतना डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रहा है. So this is the distance
which will be traveled by a wave in time period t. So distance upon time period is the wave velocity. Is that okay? So lambda means the distance. Lambda distance equal to lambda. Lambda is a distance. कितना distance? Wavelength इतना distance. So distance by time. इतने time period में इतना distance wave ने travel किया. Lambda is the distance. Clear, Prajar? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. इसमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है फ्रीक्वेंसी. अच्छा, मैं तुमसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था लेक्चर माइट एक्सटेंड अप टू 10-15 मिनट्स. इतना तो वेल प्रिपेयर्ड हो. ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी लेक्चर्स हो रहे हैं. बनाओ 15 मिनट्स के लेक्चर है तो 10-15 मिनट 5 मिनट इतना एक्सटेंड होगा ना लेक्चर, क्योंकि जो करंट हेडिंग चल रही है डेफिनेटली उसे खत्म करके हम लेक्चर खत्म करेंगे. और बीच में गैप भी इनफ है तुम्हारे पास, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. ऐसा नहीं कि टाइम और हम भाग गए लेक्चर से मीटिंग छोड़ के. जब तक टीचर लेक्चर एंड नहीं कर रहे हैं हमें नहीं करना है मीटिंग. फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय एफ, और मत पढ़ना इसे, एफ और न्यू. दिस साइन इज कॉल्ड न्यू. कुछ ऐसा बनाया वी और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. एन यू, न्यू पढ़ा जाता है. क्लियर? इससे डिनोट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को. Sir, we can donate by both frequency F or nu. See, generally the frequency of all the waves is denoted by F except electromagnetic waves. Electromagnetic waves frequency is denoted by nu. F is also correct. ऐसा नहीं F is not correct, but by convention. So that just by observing कि हाँ ये nu से denote किया हमें एकदम क्लिक होता है ये EM radiation की frequency. EM radiation means radiations coming from the sun. आप विजिबल रेडिएशन ले लो, वो ईएम रेडिएशन है. अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, जो भी रेडिएशन सन से आ रही हैं दे आर ईएम रेडिएशन. उसकी फ्रीक्वेंसी को जनरलाइजेशन न्यू से डिनोट किया जाता है. एफ इज आल्सो करेक्ट फॉर देम, बट ऐसा कन्वेंशन और कुछ भी नहीं. सर हर्ट्ज नहीं यूज कर सकते ना, ये न्यू ही यूज करना पड़ेगा ना. तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो अभी तक. जैसे मैंने बताना बाकी था, हर्ट्ज इज नॉट अ डिनोशन. देखो वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से. वेवलेंथ का यूनिट है मीटर. बोथ आर डिफरेंट थिंग. फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से. फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज. हर्ट्ज से डिनोट कर रहे हैं वो तो अलग चीज होगी ना. समझ में आया दोनों क्या बोल रहा हूँ? गॉट इट? यस सर. सो ये तो डिनोशन है. उसकी यूनिट्स अब आऊंगा मैं यूनिट्स का. जिससे टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं टी से, उसका यूनिट है सेकंड, मिनट्स, आवर्स.
यूनिट हर्ट्स, सेकंड इनवर्स 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स साइकिल पर सेकंड, कितने साइकिल उसके पर सेकंड में कंप्लीट हुए, और रिवॉल्यूशन पर सेकंड. ऑल फोर आर सेम एंड ऑल फोर आर SI यूनिट. ठीक है, हर्ट्स, सेकंड इनवर्स, साइकिल पर सेकंड एंड रिवॉल्यूशन पर सेकंड. बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड. अब 1/टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से देखो, एक मिनट बोर्ड पे देख लेना फिर कॉपी करना. C इक्वल टू लैम्डा बाय T. लैम्डा को डिवाइड कर दो. C by lambda is 1/T. So 1/T can be replaced by C by lambda, where C is constant. So if you increase the wavelength, frequency decreases, and vice versa. They are inversely related to each other. एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा. So frequency is inversely proportional to wavelength. वैसे यहाँ पे एक और रिलेशन बताता हूँ, नेक्स्ट थ्योरी में आने वाला है. Energy is proportional to frequency and inversely proportional to wavelength. ये यहाँ पर नहीं है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आएगा, बट इसको मैंने बता दिया है. आज टाइम हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास अभी नहीं है. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स. इस पे न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किए अभी तक, वो मुझे 2-3 न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, 1-2 तुम करोगे. मुझे याद दिला देना सर हमें यहाँ से स्टार्ट करना. क्लियर? और जो न्यू स्टूडेंट है जिन्हें वीडियो लेक्चर लिंक नहीं मिली अब तक, मुझे मैसेज करना. जिस नंबर से मैंने अभी शेयर किया है लिंक, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर देना. सर प्लीज शेयर द लिंक फॉर दिस पेज. अपना नाम और पेज डाल देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा. वीडियो लेक्चर्स देख लेना, और फिर रिक्वायर्ड होगा तो मैं कवरिंग लेक्चर्स भी ले लूंगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लगेगा. बाकी आज का लेक्चर आई थिंक जो भी 2 नए बच्चे थे उन्हें भी समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा. नथिंग इज मच रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर. Any doubt? No, sir. I post homework on the group. I will post homework on the group. मैं कुछ DPP के फोटोज भेजूंगा. मे बी पॉसिबल वो ऑनलाइन भी तुम्हें मिल जाएंगे, बट ठीक है, मतलब तुम मिसमैच ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ग्रुप पे भेज दूंगा. वो होमवर्क रहेगा, क्या करना है. Is that okay? Yes, sir. Okay, sir. Sir. Yes, sir. Sure. I'm ending today's session. बाय सर. आयशा का कुछ तो मैसेज था, मैंने मिस कर दिया. सर द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा. नो, इट इज कॉल्ड न्यू. आयशा इज देयर और नॉट? Yes, sir. इट इज कॉल्ड न्यू. ओमेगा अलग होता है.